खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर दानियल बशीर है। आज जिस सवाल ने मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया वो ये था कि क्या हम राख का बुध मनाएं या ना मनाएं, ऐश वेंसडे। मेरे तक बहुत से सवालात पहुंचे व्हाट्सएप के जरिया से, फेसबुक के जरिया से लोगों ने सवालात किए कि क्या हमें पादी साहब राख का बुध मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। हम आज इसके बारे में सीखेंगे। यहूदी माशरे में राख में लेटना, राख को अपने सर पर डालना, राख को हवा में उड़ाना और टाट पहनना या टाट ओढ़ना इस बात की अलामत समझा जाता था कि इन्हें बड़ा दुख और कर्ब है। इनके अंदर एक दुख का एहसास है, कर्ब का एहसास है। चर्च ने, कलीसिया ने इस एहसास को अडॉप्ट किया, इस तरीकाकार को अपनाया और कलीसियाई बुजुर्गों ने यह मुकर्रर किया कि खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत से पहले 40 अयाम कलीसिया रोजों में ठहरे। यह चर्च या कलीसिया की तरफ से मुकर्रर करदा अयाम हैं, जिसे हम लेंट सीजन या रोजों के अयाम भी कहते हैं। इसके बारे में अगर आप बाइबल मुकद्दस में तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको मुकद्दस जुमेरात के बारे में बाइबल मुकद्दस में से कोई बात नहीं मिलेगी। गुड फ्राइडे के बारे में बाइबल मुकद्दस में से कोई बात नहीं मिलेगी। इसी तरह ऐश वेंसडे के बारे में, राख के बुध के मुतल्लक भी आपको बाइबल मुकद्दस में कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर यह दिन आया कहां से? तो फिर यह दिन राख का बुध जिसे हम कहते हैं कैसे कलीसियाओं में राज हुआ? इन तमाम दिनों को कलीसिया ने मुकर्रर किया है। राख के बुध को, गुड फ्राइडे को, मुकद्दस जुमेरात को कलीसिया ने मुकर्रर किया है। कलीसिया ने मुकर्रर किया कि जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी, हम उस दिन को गुड फ्राइडे के दिन के तौर पर मनाएं। कलीसिया ने मुकर्रर किया कि जिस दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई, हम मुकद्दस जुमेरात की सूरत में उस दिन को मनाएं। और ये भी कलीसिया ने ही मुकर्रर किया कि हम ऐश वेंसडे यानी कि राख के बुध को मनाएं। ये सब कलीसिया ने मुकर्रर किए हैं। हमें कलीसिया की इन तमाम रवायात की, जो तकरीबन 2000 साल पहले उन्होंने मुकर्रर की, इनका एहतराम करना चाहिए। ये रवायात आज भी जारी और सारी हैं। आज हम कई मर्तबा कहते हैं कि लोगों को ये खाक नहीं लगानी चाहिए, लोगों को ये राख अपने माथे पर नहीं लगानी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ये खाक कहां से या ये राख कहां से आती है? कैसे ये राख वजूद में आती है? अगर हम उन चर्चिज की तरफ रजू करें जो राख के बुध को, ऐश वेंसडे को मनाते हैं, तो हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि ये राख कहां से आती है। रोमन कैथोलिक चर्च पिछले खजूरी अतवार की बची हुई खजूर या पाम की डालियों, शाखों को जलाकर उस राख को हासिल करते हैं और महफूज रखते हैं। और वही राख लोगों के माथे पर ऐश वेंसडे के
दिन लगाई जाती है। ना सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च बल्कि किसी हद तक एंग्लिकन चर्च, जिसे हम चर्च ऑफ पाकिस्तान, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड भी कहते हैं, वो भी इस दिन को मनाते हैं। और बाज प्रेस्बिटेरियन चर्चेस भी इस दिन को मनाते हैं और इस दिन खास इबादत रखी जाती हैं। तो क्या हमें अपने माथे पर ये राख या खाक लगानी चाहिए या नहीं? कई बार हम जनून में इतने आगे चले जाते हैं कि हम चीजों की मिठास या हकीकत को भूल जाते हैं। देखें, मसीहियत में हम जितने भी त्योहार मनाते हैं, ये सब के सब यादगारी हैं। राख का बुत दरअसल हमें याद दिलाता है कि इस दिन के 40 दिन के बाद हमारे खुदा यीशु अल मसीह मसलूब हुए, उन्हें सलीब दिया गया, उन्होंने अपनी जान सलीब पर दे दी और वो मर गए और दफन हुए। चर्च गलीसिया ने यह सिस्टम इसलिए बनाया ताकि हम हर साल इन त्योहारों को याद करते रहें, ताकि हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारे खानदान, हमारे घराने के लोग ईमान की उन बुनियादों को भूल ना जाए जो कलीसिया ने मुकर्रर की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप राख का बुध मनाएं या ना मनाएं, आप ऐश वेंसडे मनाएं या ना मनाएं, सेलिब्रेट करें या ना करें, राख लगाएं या ना लगाएं, खाक लगाएं या ना लगाएं, ये आपका शख्सी और जाती ईमान है। अगर आपकी कलीसिया इस बात की इजाजत देती है तो आप जरूर लगाएं। अगर आपकी कलीसिया या आपका चर्च इस बात की इजाजत नहीं देता तो आपका जिससे आपका बुनियादी ईमान जो है उस पर उसकी मुखालफत होती है, तो आप हरगिज ना लगाएं। लेकिन मेरे ख्याल में हमें कलीसिया की रवायात का एहतराम करना चाहिए, हमें कलीसिया की रवायात की इज्जत करनी चाहिए, हमें कलीसिया की रवायात को मानते हुए और जानते हुए उनकी ताबेदारी करनी चाहिए। और इस तरह के दिन जो कलीसिया ने मुकर्रर किए हैं उन्हें हमें मनाना चाहिए, क्योंकि जब मुकद्दस जुमेरात आएगी तो हम सब मिलकर पाक इशा की रस्म अदा करेंगे। जब गुड फ्राइडे का दिन आएगा तो हम सब चर्चिस में, कलीसियाओं में, तमाम कलीसियाओं में, तमाम चर्चिस में जो है यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात की याद में इबादत रखी जाएंगी और यीशु मसीह के दुखों को याद किया जाएगा। उसकी मसलूबियत के वक्त जो दुख, जो सोबतें, जो परेशानियां, जो मुश्किलात उसने झेली, उन्हें याद किया जाएगा और उसकी यादगारी में उस दिन को मनाया जाएगा। यीशु की मसलूबियत के साथ मैं ये समझता हूं कि जब मुकद्दस जुमेरात का दिन यीशु मसीह की मसलूबियत के साथ अटैच होता है, जब गुड फ्राइडे का दिन यीशु मसीह की मसलूबियत के साथ मुंसलिक है, तो इस दिन को भी हमें हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरी तरफ से आप सबको ऐश वेंसडे, राख का बुध बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।